बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनके हल में एक दफ़ा फिर आप हज़रात के सामने हाज़िरी हुई है। ये आज का सवाल मोहम्मद यूसुफ़ ने इस्लामाबाद से पूछा है कि कसर नमाज कब पढ़ी जाती है, किस वक़्त हम कसर नमाज पढ़ सकते हैं और कसर की क्या सूरत है, इसकी ज़रा तफसील बताएं। देखें, जब इंसान सफ़र करता है, अपने घर से अपने वतन से सफ़र करता है, तो जब ये 77-77.5 किलोमीटर सफ़र करेगा या 48 मील सफ़र करेगा, इतनी मक़दार जब सफ़र करे और 15 दिन से कम की वहाँ नीयत हो, जिस शहर जाना है उस शहर में 15 दिन से कम ठहरने का, मसलन 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन ठहरने की नीयत है, तो ये शख्स अब मुसाफिर शुमार होगा। और मुसाफिर के लिए हुक्म ये है कि ये कसर नमाज पढ़ें। कसर नमाज का मतलब ये है कि जो 4 रकात वाले फ़र्ज़ हैं वो 2 रकात पढ़ें, लेकिन मग़रिब के वैसे 3 ही पढ़ेंगे, उसको 1.5 या 2 नहीं करेंगे। और इशा की नमाज में फ़र्ज़ के साथ 3 वितर पढ़ना जो वाजिब हैं वो भी ज़रूरी हैं। बाकी सुनन के अंदर, नवाफिल के अंदर इसके इख्तियार है, अगर इसके पास वक़्त है तो इसके लिए पढ़ लेना अफजल है, बेहतर है। और अगर मसरूफ़ है या परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो उस सूरत में ये मुआफ़ हैं, और अगर छोड़ देगा तो इस पर मुसाफिर गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अगर ये सफ़र 77 किलोमीटर यानी 48 मील से कम सफ़र करता है, 50 किलोमीटर के सफ़र पर जाता है, 40 किलोमीटर के सफ़र पर जाता है, तो ऐसा शख्स मुसाफिर शुमार नहीं होगा, वो मुक़ीम ही होगा और उस पर कसर नमाज नहीं बल्कि मुकम्मल नमाज होगी। और दूसरा फरमाया कि इसी के साथ कि अगर कोई शख्स 77 किलोमीटर या 48 किलोमीटर का सफ़र तो तय करता है, लेकिन वहाँ क़याम की नीयत 15 दिन से ज़ायद होती है, 1 महीने के क़याम की नीयत होती है या 20 दिन क़याम की नीयत होती है, तो इस सूरत में भी शख्स मुक़ीम तसव्वुर होगा, मुसाफिर नहीं होगा, ये शख्स भी वहाँ मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। और इसी के साथ अगर ये है कि अगर एक शख्स के 2 वतन हैं, एक वतन इकामत है और एक वतन असली है। वतन इकामत उस वतन को कहते हैं कि जहाँ इंसान अपने रिज़्क़ के लिए और अपनी मुलाजमत के तौर पर रह रहा है और वहाँ महीना 2 महीना भी रहता है कभी कभी। तो ये शख्स जब अपने इस वतन से अपने शहर आएगा, आबाई वतन आएगा, जहाँ इसके बीवी बच्चे या वालिदैन, इसके बहन भाई रहते हैं, वहाँ आएगा। अगर ये सफ़र 77 किलोमीटर से ज़ायद है, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 150 किलोमीटर का सफ़र है, तो रास्ते में तो ये शख्स कसर नमाज पढ़ेगा। लेकिन जब घर पहुँच जाएगा, अपने वतन पहुँच जाएगा, आबाई घर पहुँच जाएगा, तो वहाँ ये शख्स मुकम्मल नमाज पड़ेगा, चे जाए कि ये 2 दिन के लिए गया हो, चे जाए कि ये 5 दिन के लिए गया हो, क्योंकि ये इसका वतन इकामत है। तो इसलिए वतन असली भी मुकम्मल नमाज पढ़ी जाएगी और वतन इकामत भी मुकम्मल नमाज पढ़ी जाएगी। जज़ाकल्लाह।